ये समाज जिंदा है और हमारी कीमत है। ये समाज जिंदा है और हमारी कीमत है। बस यही बची अपनी मुस्कुराती नेमत है। सबको मानना होगा, सबको सोचना होगा। बेटियों से रौनक है और बेटियों से इज्जत है। इसी के साथ मैं श्रीमती किरण वालिया जी को मंच पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मुझसे पूर्व बहुत ही सम्मानित, समझदार यहाँ पर जो आए हुए हैं, उनमें से मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, पर अपने जो विचारों की अभिव्यक्ति की है, उनसे अपनी सहमति प्रकट करते हुए मैं तो इतना ही कहूँगी कि मैंने, जैसे मीरा जी कह रही थी, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचकर एक मातृत्व भाव से जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे लगा कि उसके माथे पर हाथ जरूर फेरूं। और निर्भय की आंखों में 1000 सवाल थे। बोल तो वो नहीं सकती थी, पर जिस दृष्टि से देख रही थी वो सदा ही सदा मेरे आंखों के सामने रहेगा। और उन 1000 सवालों के जवाब हम समाज को देने होंगे, व्यवस्था बनाने वालों को, व्यवस्था का संचालन करने वालों को। तो हम सब में जब तक ये भाव नहीं आएगा कि महिला की इज्जत रखनी है, और हम में से कई औरतें जो माताओं का रूप लेती हैं, वो भी न जाने बेटों को किसी और तरह से पालती हैं और बेटियों को किसी और तरह से। हमको महिलाओं को भी समझाना होगा कि इनमें कोई अंतर नहीं होता। बेटे बिगड़ जाते हैं तो भी पुचकारती रहती हैं, और यही बेटे न जाने फिर कैसे कैसे काम करते हैं। तो परिवार के पोषण, स्कूल में मूल्यों की व्यवस्था और बहुत सी ऐसे आयाम हैं जिन सब का समावेश करके ही शायद कुछ निकले। पर मैं इतना ही कह के अपनी बात को विराम दूंगी कि ये मूल्यों में परिवर्तन आने की हम इंतजार नहीं कर सकते। और जो यहाँ कहा गया कि जल्द से जल्द कोई न्याय मिलना चाहिए, वो खौफ और डर ही कुछ पैदा करेगा। वो परिवर्तन तो ना जाने कब आएंगे और कितनी बेटियों को इस तरह से अपना जीवन देना पड़ेगा। निर्भय का जो किस्सा था वो सबसे घिनौना इस देश में, हमारे पूरे समाज पर एक काला धब्बा, उसको मिटाना होगा। मैं निर्भय के माँ बाप को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, उसके परिवार को, जिन्होंने एक दुख को एक शक्ति में बदलकर एक संकल्प करके ये सोचा कि हम संघर्ष करें, वो आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।